हाँ, तो आज का पॉइंट है मोम। मोम यानी कि वैक्स। जो अगर हम मोम की परिभाषा लें सिंपल शब्दों में, तो हम देखते हैं कि ये प्रकृति में पाए जाने वाला एक एक तेल और वसा के समान एक एस्टर होता है, तो उसे वो मोम कहा जाता है। अगर मोम की कुछ मुख्य किस्में हैं, जिसमें हम बता दें आपको, पहले सबसे पहले मधुमक्खी मोम। तो मधुमक्खी मोम के बारे में बताऊं आपको मैं, तो जो मधुमक्खी को मोम है, सिंपली हम जानते हैं कि कैसे प्राप्त होता है हमें। हाँ, तो इसका जो यूज़ होता है, इसका उपयोग होता है, जूतों की पॉलिश बनाने में होता है, और मोमबत्ती मोमबत्ती बनाने में, मरहम बनाने में। मरहम बोले तो मरहम होते हैं जो इन्फेक्शन वाले ट्यूब आते हैं इनमें। और फर्नीचर की पॉलिश में भी इसका मधुमक्खी मोम का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से अगर हम दूसरी किस्म देखें, तो एक आती है कार्नोबा मोम। कार्नोबा मोम में क्या होता है कि ये जो कार्नोबा मोम है, ये एक वनस्पतिक मोम है, वनस्पति मोम है, और ये हमें ताड़ के पेड़ से मिलता है। और अगर हम इसका उपयोग देखें, तो ये पॉलिश अनेक तरह की होती है, कई तरह की होती है, और कार्बन पेपर में और स्याही में इसका यूज़ होता है। इसी तरह से हम तीसरा देखें तो स्पर्मेस्टी मोम होता है। स्पर्मेस्टी मोम में क्या होता है कि ये जो हमें मोम है, ये मिलता है हमें वेल से। जो वेल मछली होती है, हमें वेल मछली से ही यह प्राप्त होता है। और इसी तरह से हम एक और देखें तो पैराफिक मोम, चौथा आता है पैराफिक मोम। पैराफिक मोम में हम देखें तो ये पैराफिक मोम है जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। और इन इस तरह की मोम्स का ज़्यादातर यूज़ कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वे भी मोम से ही बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारी जो बोरोप्लस हो गई, और क्रीम, फेयर लवली क्रीम हो गई, इस तरह के अन्य प्रोडक्ट हैं, इनमें मोम का यूज़ किया जाता है। और वैसलीन हो गई, तो इस तरह